हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं के समस्त विषयों का परीक्षा में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे कि आपको परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त हो सकेगी। अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। हमारे द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषय का वीडियो बनाया जा रहा है। प्रत्येक विषय के 8 से 10 वीडियो बने हुए प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं एवं परीक्षा में ज़बरदस्त अंक हासिल कर सकते हैं। आइए अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हैं। हम देखेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 3 मुद्रा एवं शाक्य के एक अंकों में के जो अंक वाले जो प्रश्न हैं आने वाले परीक्षा में, उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। देखें हम प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुन करके लिखिए। पहला है, जब दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने एवं बेचने में सहमति रखते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। इसे 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। एक सही ऑप्शन है, तो इसका हम सही वाला ऑप्शन जो है पढ़ लेते हैं। बी व्यापार इसका सही ऑप्शन है। इसके बाद सेकंड है, प्रारंभिक काल में भारतीय किन वस्तुओं का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे, तो किन वस्तुओं के रूप में करते थे, इसके भी ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। सोना, चांदी एवं तांबे के सिक्के, ये उत्तर हम लिख देंगे। प्रश्न 3 है, मुद्रा के आधुनिक रूपों में शामिल है, तो क्या शामिल है मुद्रा के आधुनिक रूपों में, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ए जो है इसका करेंसी, कागज़ के नोट जो है मुद्रा के रूप में शामिल है, ये हम लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 4, निम्नलिखित में से ऋण की शर्त नहीं है। अब ऋण की शर्त क्या नहीं है, ए बी सी डी में दिया हुआ है, तो सी इसका सही है, कर्ज जाल, ये ऋण की श्रेणी में शामिल नहीं है। 5वां है, समर्थक ऋणाधार के उदाहरण हैं, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुआ है। ए में जमीन, बी में मकान, सी में बैंकों में जमा पूंजी और डी में उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज प्रश्न 6वां है, ऋण लेते समय कर्जदार के लिए कौन सी ऋण शर्तें उपयोगी नहीं है, तो इसमें जो है उपयोगी शर्त क्या नहीं है, ए बी सी डी 4 दिया है, ये सही आंसर है। समर्थक ऋणाधार ये शामिल उपयोगी नहीं है। इसके बाद प्रश्न 7वां देखें हम, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकार निर्णय लिए जाते हैं, तो किसके द्वारा लिए जाते हैं, ए बी सी डी, इसमें बैंक के द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा, साहूकारों द्वारा, तो बी सदस्यों के द्वारा लिया जाता है। प्रश्न 8 है, ऋण साख के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, तो क्या नहीं है शामिल, इसमें देखें हम, बैंक, सहकारी समितियां, नियोक्ता, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सी इसका नियोक्ता सही आंसर है। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में से ऋण साख के औपचारिक अनौपचारिक स्रोत नहीं है, इसका जो है ए बी सी डी में डी इसका सही आंसर है, बैंक, सही आंसर में हम टिक लगा देंगे। इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न, स्वयं सहायता समूह की नियमित बैठकों में से लोगों के बीच चर्चा होती है, तो क्या चर्चा होती है, ए में स्वास्थ्य और पोषण, बी में सामाजिक एकता, सी में घरेलू हिंसा, डी में उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर आ जाएगा। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो खालिस्तान केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर लिख देंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न 2, भारत में बैंक जमा का केवल कितने प्रतिशत हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखते हैं, 15%, यहाँ पर लिख देंगे हम। 3 है, बैंकों में जमा धन पर खाता धारक को खालिस्तान भी मिलता है, तो क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। अगला है 4, बैंक खालिस्तान जमाकर्ता एवं कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं, कौन करते हैं, बैंक करते हैं। 5वां है, खालिस्तान परिवारों के ऋण की अधिकांश जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है, तो निर्धन परिवारों की, यहाँ पर हम लिख देंगे निर्धन। खालिस्तान ऋण की लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है, खालिस्तान वह संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है, तो यहाँ पर हम देखें अधिकतम, 6वां में अधिकतम हो जाएगा, और यहाँ खालिस्तान वह संपत्ति जिसका मालिक कर्जदार होता है, जिसे वह ऋण लेने के लिए गारंटी के रूप में इस्तेमाल करता है, तो समर्थक ऋणाधार यहाँ पर भर देंगे। 9वां है, ग्रामीण बैंकों के संस्थापक खालिस्तान है, तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो है ग्रामीण बैंकों के संस्थापक हैं, ध्यान रखेंगे आप, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंकों के संस्थापक रहे हैं।
10वां है बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों से ऋण लेने वाली अधिकांश खालिस्तान है महिलाएं हैं, यहाँ महिलाएं लिख देंगे। 11वां है एक स्वयं सहायता समूह में अधिकांश है कितने सदस्य होते हैं, तो 20 सदस्य होते हैं। 12 बैंकों से कर्ज लेने के लिए खालिस्तान और कागजों की ज़रूरत पड़ती है, जमानत की ज़रूरत पड़ती है। 13वां प्रश्न है शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों के ऋण की खालिस्तान प्रतिशत ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है, तो 85% यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम सही जोड़ी। प्रश्न तीसरा आशय वाक्यों में लाना है, तो पहला क्या है बैंकों में निक्षेप, तो डी से मिला देंगे हम इसको लोगों की बचत। फिर दूसरा है विनिमय का माध्यम, सी से मिला देंगे मुद्रा। फिर तीसरा है बैंकों में जमा राशि, ई से मिला देंगे ब्याज मिलता है। चौथा है बैंकों से ऋण लेने पर, ए से मिला देंगे अधिक ब्याज देना पड़ता है। फिर 5वां है औपचारिक ऋण स्रोत, जी से मिला देंगे बैंक। 6वां है अनौपचारिक ऋण स्रोत, बी से मिला देंगे साहूकार। 7वां है ग्रामीण बैंक, एफ से मिला देंगे बांग्लादेश। इसके बाद हम चौथा प्रश्न देखें सत्यावसत। भारत में रुपया व्यापक स्तर पर का माध्यम स्वीकार नहीं किया गया है, ये असत्य है। दूसरा है लोगों का धन बैंकों में सुरक्षित रहता है, ये सत्य है। तीसरा है बैंक जमा राशि का उपयोग लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में करते हैं, ये भी सत्य है। चौथा है कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ ब्याज भी चुकाता है, अदा करता है, ये भी सत्य है। 5वां है ऋण के अनौपचारिक स्रोत में ब्याज की दर अधिक होती है, ये सत्य है। 6वां है स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने का काम नहीं करती, ये सत्य है। 7वां है औपचारिक स्रोतों से अधिकांश अमीर परिवार ऋण प्राप्त करते हैं, ये असत्य है। 8वां है स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती है, ये सत्य है। 9वां है एक स्वयं सहायता समूह 2 वर्ष तक नियमित रूप से बचत करता है तो बैंक से ऋण लेने के लिए योग्य हो जाता है, ये भी सत्य है। 10वां है भारत में नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपये की करेंसी नोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया, ये सत्य है। इसके बाद देखेंगे हम एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। प्रश्न 1 मुद्रा किसे कहते हैं। अब इसका उत्तर देखें हम, मुद्रा किसे कहते हैं, तो वह वस्तु जो वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने एवं ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है, मुद्रा कहते हैं। इसके बाद प्रश्न दूसरा देखें वस्तु विनिमय का अर्थ क्या है, तो इसके लिए प्रश्न दूसरा देखें, तो एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करना या अदला बदली करना वस्तु विनिमय कहलाता है। इसके बाद देखें हम प्रश्न तीसरा मांग जमा किसे कहा जाता है, तो मांग देखिए प्रश्न तीसरा का उत्तर लोग बैंकों में एक खाता खोलकर अपने धन बचत करते हैं। बैंकों में जमा धन राशि को मांग के आधार पर निकाला जा सकता है, इसे ही मांग जमा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न 4 बैंकों की आय का प्रमुख सूत्र कौन सा है, तो बैंकों की आय का प्रमुख सूत्र देखिए आप, तो बैंकों की आय का प्रमुख सूत्र जनता की जमाओं पर ब्याज है, ये आय का स्रोत है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 5वां साख ऋण किसे कहते हैं, तो साख ऋण किसे कहते हैं देखिए आप, तो वह मुद्रा जिसके मुद्रा के रूप में मूल्य वस्तु के मूल्य से अधिक होता है शाख मुद्रा कही जाती है। इसके बाद प्रश्न 6वां देखें हम, तो विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम कौन करता है, 6वें का उत्तर देखें हम, तो इसमें ये मुद्रा जाएगा इसमें। इसके बाद 7वां प्रश्न है कर्ज जाल से क्या आशय है, कर्ज जाल से क्या आशय है, तो यह ऐसी स्थिति है जिसमें कर्ज व कर्ज का ब्याज चुकाना असंभव हो जाता है, ये कर्ज जाल कहलाता है। इसके बाद प्रश्न 8 देखें ऋण के 2 मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो मुख्य क्षेत्र कौन कौन से 8वां देखें औपचारिक ऋण और दूसरा अनौपचारिक ऋण, ये मुख्य क्षेत्र हैं। इसके बाद 9वां प्रश्न देखें हम भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, करेंसी नोट को 9वें देखें हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत में करेंसी नोट जारी करता है। प्रश्न 10 देखें साख के अनौपचारिक स्रोत कौन कौन से हैं, तो साख के अनौपचारिक से कौन कौन से देखें हम यहाँ पर 10वां का उत्तर साहूकारी व्यापारी मालिक रिश्तेदार और मित्र। तो इस प्रकार हमारे
वस्तुनिष्ठ एक एक अंकों के प्रश्न जो है तैयार हो जाते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले अध्याय को कंप्लीट करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।